आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम टैब के अंदर हमारा स्टाइल ग्रुप जो बीच में रह गया था, जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल तीनों होते हैं। इसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कमांड की सहायता से सिलेक्ट की गई रेंज में लॉजिकल कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग की जा सकती है। यह कमांड इस तरीके से चालू होती है जैसे हाईलाइट सेल है, टॉप एंड बॉटम रूल्स है एंड डाटा बार्स है। इसी प्रकार से हाईलाइट सेल रूल कौन से होते हैं? इस सूची से कंडीशन के आधार पर सेल को हाईलाइट किया जा सकता है। हाईलाइट करने के लिए स्टेप्स का प्रयोग होता है, जैसे सर्वप्रथम रेंज को सिलेक्ट करना होता है जिस फॉर्मेट को हाईलाइट करना हो। अगर हमें कोई रेंज है जिसको हमें सिलेक्ट करके हाईलाइट करना हो, तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रेंज जो फॉर्मेटिंग है वो यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से सूची में ग्रेटर देन कमांड चुनें और आप मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी सिलेक्ट कोई मान लीजिए ये डाटा है और इसकी रेंज को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। तब हम स्टाइल ग्रुप के अंदर जाके उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या फॉर्मेट ए टेबल हो या सेल ए रेंज हो, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से टॉप या बॉटम सूची होती है, उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है। जैसे कोई कमांड है वो टॉप है या बॉटम है, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डाटा बार्स ये क्या करता है, इस कमांड की सहायता से सिलेक्ट किए गए डेटा में आप क्या कर सकते हैं, डेटा रेंज में उनको सिलेक्ट करके बार कमांड का प्रयोग करके उसके एक एक रेंज को, जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, इसको अगर आपको हाईलाइट करना है तो डाटा बार का यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। कलर स्केल, अगर आपको क्या करना है, इसकी सहायता से कलर स्केल का यूज़ करेंगे तब जो फॉर्मेटिंग सिस्टम है उसका कलर अपने आप बदलता रहेगा। इसी प्रकार से हमारे पास ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हो कि मैडम आइकन सेट्स, इस कमांड की सहायता से जो सिलेक्ट की गई रेंज है उसमें आइकन सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कलर की आइकन, कोई आइकन है, जैसे मान लीजिए कोई चित्र दिखाना है, कोई डब्बा ऐसे शोर करना है, इसकी रेंज में आइकन सेट का यूज़ किया जाता है। ऑटो फॉर्मेट, इस कमांड की सहायता से सिलेक्ट की हुई जो रेंज है उसमें डिज़ाइन टेबल फॉर्मेट लागू की जा सकती है, तो उसे फॉर्मेटिंग डिज़ाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, आपके पास पूरा बुक के अंदर एकदम परफेक्टली समझाया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, जैसे उसको अगर हाईलाइट करना हो तो उसको लाइटिंग करना हो, अलग अलग रेंज में हाईलाइट करना हो, सेल को करना हो, रो को करना हो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास दिए हुए होते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे नेक्स्टली सेल स्टाइल। सेल स्टाइल कौन सी स्टाइल होती है? ये वैसी स्टाइल होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कोई डिज़ाइन लागू किया जाता है। कोई सेल है, मान लीजिए पूरा सेल है, इसके अंदर हेडिंग डिज़ाइन करनी है, फिर आप चाहते हो नहीं इसका ओपेसिटी जितना है, असेंट वो इतना होना चाहिए, इसको हम ओके करके क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है सेल स्टाइल्स। इसी प्रकार से ये सेल ग्रुप्स जिसमें इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट ऑप्शन होता है। कोई सेल, सेल क्या है, रो एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं। इसको डिलीट भी किया जा सकता है, इसको हाईलाइट किया जा सकता है, इसको इंसर्ट किया जाता है, इसको फॉर्मेट मतलब इसको बदला भी जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्मेट ऑप्शन होता है। इंसर्ट ग्रुप, इस कमांड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट सेल में इस कमांड की सहायता से एक्टिव सेल के साथ स्थान पर नया सेल इंसर्ट किया जा सकता है। यह कमांड लागू करने पर आप क्या कर सकते हैं, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट सेल राइट है, इसको ओके करके आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान सेल के दाईं तरफ खिसका सकते हैं। मतलब सेल को क्या कर दिया, लेफ्ट साइड कर दिया, राइट साइड कर दिया। सेल को डाउन करके भी आप वर्तमान जो सेल स्टाइल है उसको डाउन कर सकते हैं। इंटर रो, इस ऑप्शन का उपयोग करके आप ओके रो करके खिसका सकते हैं जिससे कि रो इंसर्ट हो जाती है। इंटर कॉलम, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान जो दाईं साइज है उसको कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से इंसर्ट शीट रोज, जिसकी सहायता से वर्कशीट में नई रो इंटर कर सकते हैं। इस कमांड की सहायता से वर्तमान में जो रो अगर आगे खिसक गई है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके स्थान पर रो इंसर्ट की जा सकती है। इंसर्ट शीट कॉलम्स, इस कमांड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कोई इंसर्ट की हुई कमांड है उसको दाईं तरफ खिसका सकते हैं, प्लस नया कॉलम भी इंसर्ट किया जा सकता है।
इसी प्रकार से आप देख रहे हैं इंसर्ट शीट। इस कमांड की सहायता से वर्कबुक में नई इंसर्ट जो वर्कशीट है उसको इंसर्ट किया जा सकता है। वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 3 होती है। इस कमांड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग जो डिफ़ॉल्ट साइज है उनको लिया जा सकता है। इसी प्रकार से डिलीट का ऑप्शन, आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमें क्या करना हो चाहिए ही नहीं होती तो उसका डिलीट का ऑप्शन करके, जिसमें आप डिलीट सेल कर सकते हो, सेल का मतलब ये कर सकते हो, रो को ही कर सकते हो, कॉलम्स को ही कर सकते हो, या पूरी शीट ही डिलीट करनी है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास दिए हुए होते हैं। डिलीट सेल, इसमें रो एंड कॉलम की सहायता से डिलीट को क्या कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं, जो स्वतः ही क्या हो जाती है, भर जाता है। शिफ्ट सेल दाई तरफ है, शिफ्ट सेल राइट तरफ है, इंटर रो है, कॉलम्स है। ये अगर सिलेक्ट क्या करना है, रो हटाना है तो हटा सकते हैं, शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट किया गया, स्पेस नीचे की तरफ खिसकाना हो, इन सब का यूज़ किया जाता है। डिलीट शीट रोज, आप शीट को भी पूरा डिलीट कर सकते हो, कॉलम्स भी डिलीट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हमें चाहिए नहीं होती तो अब हम क्या करते हैं, डिलीट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। डिलीट शीट का है मतलब पूरी वर्कशीट ही क्या कर रहे हैं आप, जैसे कोई वर्कशीट है उसको पूरा ही आप डिलीट कर रहे हैं तो वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट, इस कमांड की सहायता से रो एंड जो कॉलम है, जो सेल है, उसको फॉर्मेट किया जा सकता है। इसी प्रकार से रो हाईलाइट करना हो तो आप रो की हाईलाइटिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। उसकी साइज़ अगर आपको पता है तब आप क्या कर सकते हो, वो साइज़ हाईलाइट कर सकते हैं। ऑटोफिल रो सीट, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट हाइट को रो हाइट फिट कर सकते हैं। कॉलम, इस कमांड की सहायता से आप वर्कशीट में कॉलम एंटर कर सकते हैं। कॉलम विड्थ, अगर किसी कॉलम है उसकी विड्थ बढ़ानी है तो कॉलम विड्थ का यूज़ करके आप उसकी क्या कर सकते हैं, विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से ऑटो फिल कॉलम विड्थ, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो कि आपको टाइप करने की जरूरत ही ना हो, आप सिर्फ सीधा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिफ़ॉल्ट विड्थ, इसकी सहायता से आप वर्कशीट में क्या कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को एक समान सेट कर सकते हैं इसके आधार पे। विजिबिलिटी, इसमें हाइड रोज करना हो, हाइड कॉलम्स करना हो, हाइड शीट करना हो, अनहाइड करना हो रो एंड शीट, ये सारे भी आप कर सकते हैं। हाइड रोज, इसकी सहायता से जो कोई हमें रो छिपाया गया है उसको ला सकते हैं। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना होता है। जब हम किसी डाटा को छिपाना हो तो हम हाइड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हाइड शीट में, वर्कशीट में छिपाया जा सकता है। अनहाइड रो, इसकी सहायता से कोई छिपी हुई हाइड है उसको क्या कर दिया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद में उस कमांड को वापस लागू कर दिया जाता है। अनहाइड कॉलम, इसी प्रकार से कोई कॉलम है जैसे देखा जा रहा है उसको नहीं देखा जाना है, उसको छुपाना हो, इसके लिए अनहाइड ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। आज अनहाइड शीट, किसी शीट को भी आप हाइड कर सकते हैं। ये आपके पास होम के अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, होम के अंदर जो सब मेन्यूज होते हैं हम वो कर रहे हैं। उसके अंदर जैसे हाइड करना है, किसी शीट को ऑर्गेनाइज करना है, अगर कि रिप्रेजेंट करना है, किसी शीट को मूव एंड कॉपी करना है, जैसे हमें कोई शीट चाहिए ही नहीं तो वो इसकी सहायता से कर सकते हैं। अगर कोई बुक है, कोई बिफोर शीट है मतलब पहले की शीट है, कोई शीट एंड करनी है, क्रिएट कॉपी, हमें कोई कॉपी करनी है तो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कलर टैब, अगर कोई चीज़ का कलर करना है, आप चाहते हैं कि भाई साहब हमारे पास क्या हो, कलर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। आप चाहते हो प्रोटेक्शंस, ये क्या होता है, इससे हाँ प्रोटेक्ट माने क्या होता है, सुरक्षा होती है। कोई शीट है मान लीजिए उसकी सुरक्षा करनी हो तो प्रोटेक्ट भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई कंटेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वाक्य है, उसको वर्कशीट में क्या कर दिया जाता है, उसको पासवर्ड लगा के हाँ मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब यही है कि कोई आपकी चीज़ को क्या ना करे, शो ना करे। ये सारी चीज़ें भी किस में की जाती है, यहाँ दिखाई जाती हैं। ऐसा करने पर कोई यूज़र है जो परिवर्तन नहीं कर सकता, शीट को देख सकता है, ठीक है। अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ हमें सुरक्षा में नहीं चाहिए तो अनप्रोटेक्ट करके हम उस चीज़ को वापस क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टली करवा सकते हैं। इसी प्रकार से लॉक सेल, आप चाहते हो मेरा सेल ही क्या हो जाए, लॉक हो जाए, तो उसका लॉक भी किया जा सकता है। तो अब हमारा जो ग्रुप था वो स्टाइल ग्रुप चल रहा था। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप है, इसको मैं
अभी करवा के फिनिश, कल हम इंसर्ट टेप पढ़ेंगे। देखिए एडिटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ ये चीज़ पड़ी है, इस पर मैं मान लीजिए यहाँ मीना लिख देती हूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया, एडिट कर दिया ना। ये चीज़ अब मान लीजिए कि ग्रुप था, ग्रुप की जगह मैं मिटा दूँ, तो ये भी मैंने एडिट कर दिया। एडिट करने का मतलब ये होता है कंप्यूटर के अंदर कि आप कोई चीज़ लिखी हुई है और उस चीज़ को वापस क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नया डालना चाहते हैं, तो एडिटिंग ग्रुप का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से ऑटो सम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कमांड की सहायता से सिलेक्ट किया गया रेंज है उसमें डेटा को जोड़ा जा सकता है। फंक्शन को सिलेक्ट करके रेंज की भी क्या कर सकता है, डेटा को सीधा किया जा सकता है। फिल करने के साथ में आप डाउन, अपर, लेफ्ट, राइट, आप कहीं भी जाके डाटा को फिल, एडिटिंग करने का ऑप्शन होता है। जो लाइक आपको आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से कंप्यूटर पे शो होगा। जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी है वो सारा जो आपको बुक पर हूबहू मिलेगा। इस बुक का बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसा कंप्यूटर के अंदर फीचर्स है वो सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसी प्रकार से अक्रॉस मेन्यू, सीरीज और उसके टाइप्स, कोई वैल्यू है, किसी को जस्टिफाई करना है, कोई टेक्स्ट, ये सारे कर सकते हैं। किसी का डाटा क्लियर करना है, मतलब आप नाम से क्लियर कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें चाहिए नहीं तो क्लियर ऑल कर दीजिए। क्लियर फॉर्मेट करना, जैसे कि कोई कंटेंट है, सेल है, उसकी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। इसी प्रकार से क्लियर कमेंट्स, कोई कमेंट्स किया हुआ है, कोई रेंज में डाटा डाला हुआ है, उसको हटाने के लिए कमेंट्स का कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर का भी ऑप्शन ये होता है, जिसमें अगर कोई सिलेक्ट की गई हुई रेंज है उसको आरोही व अवरोही क्रम में बदलना होता है। इसी प्रकार से कस्टम सॉर्ट, अगर आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कस्टमली, मतलब कंप्यूटर अपने आप क्या कर देगा जो सॉर्ट करोगे तब वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो आपको शो हो रहा होगा, जैसे कि ऐड लेवल। इसी प्रकार से डिलीट आप देख रहे होंगे, कॉपी, ऑप्शंस, माय डाटा, हैज, हेडर, इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को हाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शॉर्टली कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिल्टर, फिल्टर कौन सा, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई रेंज है उसमें डाटा को, डाटा की हेडिंग है उसको फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्टर का मतलब आपको यहाँ टेबल दी गई है और क्या कर दिया जाता है, टेबल को यहाँ फिट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ऑटो फिल्टर, जिसकी सहायता से कंप्यूटर क्या करता है, ऑटोमेटिक फिल्टर का ऑप्शन देता है, जिसमें आप ऑटोमेटिक सेल को फिल्टर कर सकते हैं। शो ऑल, जहां आपको सभी को देखना हो आप देख सकते हैं। क्लियर कमांड, इसकी सहायता से शॉर्ट में कर सकते हैं। रिप्लाई, इस कमांड की सहायता से चुनी हुई जो शॉर्ट फिल्टर है उसको लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पूरी क्लासों में होम टेप पूरा कर लिया है। हमारा MS एक्सेल चल रहा है, एक्सेल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन करवाई जा रही है, जो कि RSCFA राजस्थान फाइनेंशियल कोर्स है, उसके साथ में ही RSCIT एंड एक्सेल जो बच्चे करते हैं वह प्लस टेली के बच्चे हैं, उन सब के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। बुक में इसलिए प्रेफर किया है मैंने कंप्यूटर से ज़्यादा, क्योंकि ये बुक पूरा कंप्यूटर की तरह ही चीज़ों को समझा रही है। थैंक यू सो मच।